लोगों का प्यार सम्मान मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि चाहे मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, चाहे नवादा हो, नालंदा हो, समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, आपका अरवल हो, सासाराम हो, हर जगह मुझे प्यार सम्मान मिल रहा है। और ये प्यार सम्मान इसलिए लोग मुझे दे रहे हैं क्योंकि ये जो आवाज़ है ये सिर्फ निशिकांत सिन्हा की आवाज़ नहीं है। लड़ना होगा तो हम अच्छे लोग सिस्टम में कैसे आएँ ताकि हमारा एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो। अच्छे लोग सिस्टम में कैसे आएँ ताकि हमारा हेल्थ का सिस्टम ठीक हो। कि भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है तो मैं अपनी सोसाइटी को लौटाऊं, अपने राज को लौटाऊं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अभी से ही तमाम पार्टियां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं और पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी कड़ी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी निशिकांत सिन्हा की। और आज एक बार फिर से निशिकांत सिन्हा ने दम दिखा दिया है। देखिए, आपको बता दें कि आज गया कॉलेज पहुंचते हैं निशिकांत सिन्हा और वहां पर जन आशीर्वाद संवाद कार्यक्रम का आयोजन होता है और वहां पर गजब दहाड़ते हैं निशिकांत सिन्हा। बात करते हैं बिहार की और बात करते हैं बिहार में बदलाव की। क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बातचीत के दौरान निशिकांत सिन्हा, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आज का कार्यक्रम है जन आशीर्वाद संवाद जो आज शुरू किया गया था। ये बात बदलाव की, बात बिहार की। और बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है। बिहार के लोग, बिहार की जनता एक नया नेतृत्व ढूंढ रही है, एक नया विकल्प ढूंढ रही है। क्योंकि बिहार में बरसों से किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम रोजगार की बात करें, चाहे व्यवसाय की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, तो हर क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है। ताकि आने वाले समय में जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे, जब तक ये सब सारे क्षेत्र पे हम काम करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमारा जो बिहार राज्य है एक विकसित राज्य नहीं बन पाएगा और एक सशक्त राज्य नहीं बन पाएगा। गया में भरपूर समर्थन मिला, इसको क्या बोलना चाहिए? लोगों का प्यार सम्मान मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि चाहे मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, चाहे नवादा हो, नालंदा हो, समस्तीपुर हो, खगड़िया हो, आपका अरवल हो, सासाराम हो, हर जगह मुझे प्यार सम्मान मिल रहा है। और ये प्यार सम्मान इसलिए लोग मुझे दे रहे हैं क्योंकि ये जो आवाज़ है ये सिर्फ निशिकांत सिन्हा की आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ हर बिहारी की है जो इस मिट्टी में जन्म लिया और जिस बिहार के लोग ने इसे अपना कर्म भूमि बनाया। क्योंकि हर बिहार के लोग, हर युवा के लोग यहाँ पे बिहार में बदलाव चाह रहे हैं ताकि उन्हें दूसरे शहरों में पलायन करने को मजबूर ना हो। हमारे आज मैंने अभी वही बोला कि कभी ये बिहार की जो धरती थी वो ज्ञान और शिक्षा की धरती कहलाती थी, लेकिन आज यही बिहार के जो हमारे बच्चे हैं वो कोटा, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो यह सवाल सच में हम लोगों को झकझोरता है कि जो बिहार कभी शिक्षा और ज्ञान की धरती कहलाती थी, आज वही बिहार के बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए मजबूर है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिहार है वो पीछे जा रहा है और दूसरे राज्य के कंपेयर में हमारा जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो रहा है। तो हमें एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, हमें लॉ एंड ऑर्डर पे काम करने की ज़रूरत है, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। बिहार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। निशिकांत जी, जो भी बातें आपने बताया जी, वो एक जर्नलिस्टिक अप्रोच के तहत आपने बताया कि ये बिहार में ये होना चाहिए, बिहार में वो होना चाहिए। भाजपा भी है, कम्युनिस्ट भी है, कांग्रेस भी है, इन लोगों का अपना एक विजन है जी। देखिए, कौन राजनीतिक दल के लोग, जिससे आप ये जो अभी वोट की बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ना तो कोई राजनीतिक दल में हूँ, ना तो मैंने राजनीतिक दल बनाया है। पहली बात तो ये मैं क्लियर करूँ, मैं एक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, एक समाज डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो किसी भी XYZ की बात कर रहा हूँ। मेरी लड़ाई कोई राजनीतिक दल से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ अपना स्टेट का डेवलपमेंट से है। तो जब तक बिहार के लोग, अब जैसे बिहार में ये तो सच्चाई कि हर कोई बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव होगा कैसे, अब सवाल वो है। तो बदलाव के लिए आपको सिस्टम में आने की ज़रूरत होगी, तभी जब तक आप सिस्टम, अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। निशिकांत सिन्हा किसी 20 बच्चे
को शिक्षा में मदद कर सकता है। आज मैं हर साल 25 से 50 बच्चे को गोद लेता हूँ, लेकिन मैं बिहार में हर बच्चा गरीब है, तो मैं चाह कर भी मैं पूरे बिहार के बच्चे को गोद नहीं ले सकता हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करा सकता हूँ। अगर मुझे पूरे बिहार के बच्चे को आज अच्छा एजुकेशन देना होगा तो मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा, मुझे सिस्टम से लड़ना होगा। तो हम अच्छे लोग सिस्टम में कैसे आएँ ताकि हमारा एजुकेशन का सिस्टम ठीक हो, अच्छे लोग सिस्टम में कैसे आएँ ताकि हमारा हेल्थ का सिस्टम ठीक हो, अच्छे लोग सिस्टम में कैसे आएँ ताकि लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम ठीक हो। ये उसी की लड़ाई उठाई गई है, उसी की आवाज़ उठाई गई। तो कोई कंस्ट्रक्टिव विजन तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पूरे ज़िला में दौरा कर रहा हूँ, ये हमारा 8वां ज़िला का दौरा था। अभी हर ज़िला में हर लोगों से मैं संवाद कर रहा हूँ, लोगों के विचारों को समझ रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में यह निशिकांत सिन्हा की लड़ाई नहीं है और मैं चाह के भी ये लड़ाई नहीं लड़ पाऊँगा। तो जो भी बिहार में जो इस मिट्टी में जन्म लिए, जो चाहते हैं कि बिहार को मैं एक विकसित राज्य बनाऊं और मैं एक सशक्त राज्य बनाऊं, वो मेरे संवाद में आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम इस बिहार को हर क्षेत्र में एक विकसित राज्य कैसे बनाएं। हम नए लोगों को, पढ़े लिखे युवा को हम सिस्टम में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस यात्रा की बात करी, बिल्कुल बिल्कुल आप भी कर रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। मैंने अभी वही बोला कि किसी भी प्लेयर को किसी में टीम में उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया जाता है, ये सच्चाई है। अगर कोई क्रिकेट का टीम है और मुझे किसी प्लेयर को सेलेक्ट करना हो तो उसका पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके हिसाब से उसकी टीम में सिलेक्शन हुआ था। तो निशिकांत सिन्हा ने अभी तक क्या किया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पास्ट हमारा रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि आज ये चुनाव आने वाली है इसलिए मैं ये संवाद कर रहा हूँ, ये राजनीतिक में आने के लिए मैं संवाद कर रहा हूँ। मैं ये पिछले 5 सालों से 6 सालों से मैं एजुकेशन के लेवल पे मैं बड़े लेवल पे कर रहा हूँ, जितना मुझे हैसियत भगवान ने दिया, जितना मेरी हिम्मत है। तो मैं हर साल एजुकेशन के क्षेत्र में मैं ट्रेनिंग देता हूँ, बच्चे को गोद लेता हूँ, उसे दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में पढ़ाता हूँ, उन्हें सही से गाइडेंस देता हूँ। तो मैंने पहले काम किया, मैंने कोई वादा नहीं किया और आज भी मैं कोई वादा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ कि भगवान ने अगर मुझे कुछ दिया है तो मैं अपने सोसाइटी को लौटाऊं, अपने राज्य को लौटाऊं। तो मेरा आप पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि भाई निशिकांत सिन्हा पीछे क्या किया है कि आज सिर्फ बातें कर रहा है। तो मेरे पास बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहीं से भी आप मेरा पता कर सकते हैं कि निशिकांत सिन्हा जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे उस ज़िला में, उस पड़ोसी के ज़िला में क्या क्या किए हैं आपको पता चल जाएगा। तो सुना आपने कि दहाड़ते हुए क्या कुछ कहा है निशिकांत सिन्हा ने, बड़ी बात कह दिए और साफ साफ कह दिया है कि बिहार में बदलाव होना ही चाहिए। देखिए आपको मालूम है कि लगातार निशिकांत सिन्हा लगे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं और एक बार फिर से निशिकांत सिन्हा ने दम तो दिखा ही दिया है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।